हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का व्लॉग है एक मूवी रिव्यूइंग पे। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं क्या व्लॉग डालूँ। उन व्लॉग्स के बाद मेरे पास कोई व्लॉग बचा ही नहीं था, मतलब कोई और टॉपिक ही नहीं था मैं जो डालूँगी। घर से बाहर नहीं निकलती मैं मोस्टली, गर्मी इतनी पड़ रही है, क्या करूँगी। हाँ, तो मैं लेके आई हूँ थोड़ा नया टॉपिक, मूवी रिव्यूइंग का। तो आज की मूवी है हमारी मिसेस। आज हम मिसेस मूवी पे बात करेंगे। भाई देखो, उस मूवी का बेसिक लॉजिक है कि उस मूवी में खाने के ऊपर डिबेट नहीं है, उस मूवी के ऊपर इक्वल राइट्स के ऊपर डिबेट है, जो कि एक नए घर में जाके एक लड़की को नहीं मिलती। इवन उसके खुद के घर में भी वो चीज़ उसको नहीं मिल रही है। ये मूवी इस पर बनी थी, लेकिन लोगों की सोच, मतलब मैं सबको ब्लेम नहीं कर रही। देखो, मैं जानती हूँ मेरी बात से कुछ एग्री होंगे, कुछ नहीं होंगे, बिकॉज इतनी बड़ी दुनिया है भाई, हर कोई मेरी एक अकेली छोटी बच्ची की बात से एग्री नहीं करेगा। हाँ, तो ये था कि उसमें लेकिन कुछ लोगों ने ये सोचा है कि वो दो लोगों का खाना नहीं बना पा रही थी। इट्स नॉट अबाउट खाना बनाना। और मैं बताऊँ सबसे ज़्यादा लड़कियों को गुस्सा कब आता है? हमें खाना बनाना पसंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब कोई कहता है कि तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा, तब बहुत गुस्सा आता है। सच बता रही हूँ कसम से। वैसे हम लोग को गुस्सा नहीं आता, हम लोग को खाना बनाना बहुत पसंद है। तो मगर किसी लड़के से पूछो खाना बनाना पसंद है, वो कहेगी हाँ, लेकिन उसे पता है, उसे बोलते हैं ना कोई कि तुम्हें तो ये करना पड़ेगा, तब गुस्सा आ जाती है। तब कहते भाई अब नहीं कर रहे, कर लो तुम, ये होता है। हाँ, तो ठीक है, उसमें लोगों ने समझा कि वो दो रोटी के लिए लड़ रही है, लेकिन नहीं। चलो आज हम इसी पे बात करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें लड़की का नाम था रिचा और लड़के का नाम था दिवाकर, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट था, और जो लड़की थी वो डांसर थी। आई मीन वो काफ़ी अच्छा डांस करती थी, लेकिन जब उसकी शादी, उसको लगा कि डॉक्टर है भाई तो समझेगा, एटलीस्ट ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी उसको कि वो आगे जाके डांस कर सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका जो हस्बैंड है उसकी थिंकिंग ऐसी होगी। इवन व्हेन शी गोज़ देयर, जब वो वहाँ पे गई थी, उसे सब अच्छा अच्छा लगा था, लेकिन उसने नोटिस करी थी कुछ टूटी चीज़ें या कुछ भी, उसने सब कुछ नोटिस करा था। देखो मुझे इतना क्लियर नहीं रहा, लेकिन जितना मुझे आता सब बताऊँगी। वहाँ पे जब तक उसकी मम्मा थी तब तक सब ठीक था, क्योंकि वो सब कुछ खुद करके दे रही थी। तो मतलब उन्होंने कभी ये चीज़ किसी को एहसास ही नहीं कराने दी ना कि भाई नहीं, ये चीज़ गलत है। मतलब वो करवा रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इसलिए उनको तो वो सब ठीक था, तब तक उसको कोई दिक्कत नहीं थी। जब ये चीज़ उस पर आई थी तो मतलब वो भी सोच रही थी कि यार ये सब क्या है। मतलब अपने शूज़ नहीं निकाल पा रहे वो, उसके जो ससुर जी थे, ठीक है। गरम गरम रोटी आ रही, फूली नहीं है तो नहीं बनानी पड़ रही है। वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धुल रहे हैं। और क्या बोलते उसे, सिलवट्टे की चटनी। भाई सिलवट्टे पे चटनी पीसना पता है कितना मुश्किल है। अब प्लीज़ मेरे को ना ऐसे ज्ञान मत देना कि पुराने ज़माने में हमारी मम्मियाँ करती थी, मम्मी करती थी, फलान करती थी, वो करती थी। भाई वो उस टाइम पे नहीं था, ठीक है, तो उस टाइम पे करना पड़ता था। जब चीज़ें हैं तो उसका क्यों इस्तेमाल ना करें। और तुम भी कभी एडजस्ट कर सकते हो ना, अगर वो एडजस्ट कर रही है तो तुम भी एडजस्ट कर लो। और ठीक है, तो मतलब ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अनोइंग थी उस मूवी में, जो कि आई थिंक सबको नहीं समझ में आई होगी। सबको लग रहा होगी अरे ये खाने के लिए लड़ रही है। भाई बात खाने की नहीं है, तुम बना के देखोगे तो लोगों का खाना पता चल जाएगा। अगर ऐसे कोई तुम्हारे खाना बनाने खराने के लिए आ जाएगा तो पता है, अगर तुम ऐसे करोगे ना और तुम खाना बना रहे हो और तुम्हारे साथ कोई ऐसे कर रहे हैं, तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी 2 मिनट में। मुझे याद है उसके बाद भी उस लड़की ने बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करा था। उसमें एक सीन था जब वो अपने ससुर जी के लिए वो बना रही थी, क्या बोलते, बिरयानी। उसने इतनी मेहनत से बनाई थी, लेकिन उसके बाद भी उसे कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था। मतलब बात इसमें ये नहीं है कि वो कर रही है या ऐसे करवा रही है, लोग ऐसे कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट अप्रिसिएशन, जो उसे नहीं मिल रहा था। मतलब उसे तारीफ़ चाहिए थी, उसे कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए थे, लेकिन ये लोग उसे कॉम्प्लीमेंट्स की जगह हमेशा डिमोटिवेट करने में लगे थे। और बात रही उसके करियर की, सो वो भाई डांसर बनना चाहती थी, लेकिन इन लोगों ने कभी भी उसको डांस के लिए सपोर्ट किया ही नहीं। इवन नॉट हर पेरेंट्स, आई थिंक। लास्ट में काफ़ी अच्छा सीन था उसका, लास्ट के बाद बताऊँगी। याद है एक सीन था उसमें जिसमें उसके पीरियड्स आ जाते हैं, तो उसके हस्बैंड बोलते हैं हम सब कुछ अच्छे से तो कर रहे थे, तुम प्रेग्नेंट कैसे नहीं हुई। मतलब एज ऑल आई कैन से दैट प्रेगनेंसी इज़ अ म्यूचुअल कंसेंट। अगर आपका पार्टनर एग्री नहीं है तो आई थिंक आप नहीं डिसाइड कर सकते। इट्स नॉट एन इंडिविजुअल पर्सन कंसेंट। और वैसे भी आपको डिलीवरी नहीं करनी है, आपकी वाइफ को डिलीवरी करनी है, ठीक है। उसने ये चीज़ बोली, उसके लिए आई थिंक ये बहुत शॉकिंग थी। एंड लास्ट में भी जब एक बार उसने उसको मना करा था तो उसने बहुत बुरी तरीके से उसको मतलब
बुरा बोला था कि तुम्हारे में से ना किचन की स्मेल आती है एंड ऑल ऐसे करके उसको बोला था। आई थिंक ये काफ़ी बुरी चीज़ें हैं, लेकिन लोग ये चीज़ नोटिस करते। लोगों ने क्या नोटिस करी, भाई वो खाना नहीं बना पा रही थी। भाई खाना क्या देख, तो लोगों का बिहेवियर जो देख, तो लोगों का बिहेवियर देख उसको। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई थी उसमें छोटी। और एक्चुअली ना ये हमारे उसमें ही चलती है कि ना लड़कियों को ना बस किचन में लगना चाहिए, मतलब ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसका करियर था। हाँ, अब इसमें लास्ट सीन की बात कर रहे थे हम। लास्ट में एक्चुअली शायद नोटिस, वो जो एक सीन था ना जिसमें वो नल में से पानी बह रहा था, उसमें वो क्या बोलते थे, बकेट जो पानी की भरी हुई थी गंदे पानी की, उसने शिकंजी मांगी थी लास्ट में, तो उसने वो सारी शिकंजी भर भर के वो गंदा पानी भर के देता। आई थिंक दैट वाज द बेस्ट सीन। अगर किसी से सच में सो ना, उसे लिटरली उसने बहुत अच्छा दिमाग लगाया और ये करना चाहिए था उसको, मतलब ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। पर ठीक है, कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, लेकिन उसने करा, काफ़ी अच्छा था। उसने फिर उसके बाद पूरी बाल्टी से फेंके। भाई सेटिस्फेक्शन सीन था, सच में बता रही हूँ, मज़ा आ गया था वो सीन देख के। फिर उसके बाद जब वो अपने घर पे जाती है तो हाँ, उसमें याद है वो बैठी थी, वो रो रही थी और उसका वहाँ पे भाई आता है क्रिकेट वगैरह खेल के, तो उसकी मम्मी बोलती है अच्छा काम कर, भाई को भी पानी दे दे और तू खुद भी पानी पिए। आई मीन लाइक ये क्या होता है, तो वो बहुत अच्छा स्टैंड लिया था उसने कि क्यों दूँ मैं उसको पानी, वो खुद भी ले सकता है। ये चीज़ मतलब ना हमें सिखानी चाहिए लोगों को। मैं ये नहीं कह रही भाई कि सब ऐसे करते हैं, ठीक है, इट जस्ट अबाउट उस मूवी का रिव्यू दे रही हूँ मैं, ठीक है, मैं किसी की पर्सनल लाइफ में कमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं किसी का कुछ कमेंट नहीं कर रही हूँ। इट जस्ट आई एम सेइंग कि आज भी ये सब चीज़ें होती है। तब तुम बोलोगे कि अब तो ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ग्रो अप, ग्रो अप। अब तुम बोलोगे तेरी फैमिली में होता होगा, तेरी उसमें, तो मेरी फैमिली में कुछ नहीं होता, लेकिन मैंने देखा है लोगों को ऐसा फेस करते हुए, तो मैं सिर्फ उस वजह से बता रही हूँ। उसमें ना एक सीन और था जिसमें ना वो अपनी फ्रेंड क्या गई हुई थी अपने हस्बैंड के साथ, वहाँ पे वो सब ना डिशेस वगैरह, उसका जो उसकी फ्रेंड का हस्बैंड था वो सब उठा के रख रहा था। तो वो जब रखने जा रही थी तो उसने बोला चलो ठीक है, उसके हस्बैंड ने बोला कि चलो ठीक है मैं रख देता हूँ। तो उसने बड़ा मतलब उसने रियलिटी बताई थी, मतलब उसने ऐसा बोला था कि घर पे तो ये प्लेट्स भी नहीं उठाते हैं यहाँ पे। आई नो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बट उसने मजाक में बोला था और आई थिंक वो सच भी है, लेकिन उसको सच्चाई कितनी बुरी लग गई ना। आई मीन वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया उससे। दैट वॉज ऑल्सो नाइस। मतलब एक वो सीन भी है, मतलब उसका हस्बैंड हेल्प कर रहा था तो उसने सोचा मैं कर देता हूँ, लेकिन उसने सही चीज़ बोली थी कि वो घर में बिल्कुल हेल्प नहीं करता है, ठीक है, घर में वो सोचता भी नहीं है हेल्प करने की। तो फिर उसका था कि भाई घर में हेल्प नहीं करते, यहाँ पे सबको दिखाने के लिए हेल्प करो, तो वो भी बात सही है, उसको हेल्प करनी चाहिए थी, बट लेकिन उसको इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए था। आई थिंक दैट वो जितना गुस्सा हो गया वो अच्छा नहीं था। आई नो बुरा लगा होगा उसको, उससे सबके सामने इंसल्ट करा, बट फिर भी। एक और बहुत शॉर्ट मूवी है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट मूवी है, आई थिंक 12 to 13 मिनट्स की मूवी है वो भी देखना, वो बहुत अच्छी है। मतलब आई मीन मैंने अपनी मम्मी को दिखाई थी, वो काफ़ी अच्छी मूवी है, मतलब बहुत अच्छी है वो। उसका नाम है जूस, यूट्यूब पर ही है, यूट्यूब शॉर्ट मूवी है वो, जूस करके। उसमें भी मतलब प्रॉपर ये दिखाया हुआ है कि एक लेडीज़ को कुछ फ्रेगजाइल लोग कैसे ट्रीट करते हैं। मतलब अब तो उनकी मतलब उनकी भी सोच वैसी हो गई है, और जो लोग उन्हें ट्रीट कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी वैसे ही सोचते हैं। तो वो भी देखो। और इस मूवी के बारे में यही था कि भाई उसको रोटी से दिक्कत नहीं थी, उसको इक्वल राइट्स चाहिए थे, उसको म्यूचुअल रिस्पेक्ट चाहिए थी। वो दे रही थी, लेकिन तब भी उसको उसके बदले कुछ नहीं मिल रहा था। वो अपना 100% दे रही थी, सामने वाला 10% भी नहीं दे रहा था। इस वजह से उसने ये सब किया। इट्स नॉट अबाउट कि वो तो रोटी नहीं बना पा रही थी, सिलबट्टे पे चटनी नहीं पीस पा रही थी। एटलीस्ट यू कैन कॉम्प्रोमाइज़ अ बिट। अगर सामने वाला कर रहा है, थोड़ा तुम भी कर सकते हो। It's all about this. So okay guys, thank you so much for watching this video. Have a nice day ahead. Bye bye. Stay tuned for the next videos.